अब तक हमने जो भी किया वापस एक बार कर रहे हैं उसको, जो भी अब तक अपन ने किया है, ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो अब तक आप मेरे साथ साथ रिपीट करते रहो, ठीक है। मेक श्योर कि आप भी मेरे साथ साथ बोलते रहो। इसके पहले कि मैं बोलूं कि हु इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आपको बोलना चाहिए कि हु इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ठीक है। सो सबसे पहले मैट्रिक्स से मुझे क्या मिलने वाला है, NaDH। चलो ठीक है, यहाँ से मैं फटाफट से लाइंस पहले क्रिएट कर लेता हूँ। सो ये रहा मेरा पहला सेगमेंट, ये रहा मेरा दूसरा सेगमेंट। मुझे इसमें कम से कम स्पेस यूज करना है, ठीक है। और ये मैं जो पढ़ाई करने जा रहा हूँ, जो चीज के बारे में देखने जा रहा हूँ, वो कहाँ मैं एक्चुअली क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इनर मेम्ब्रेन में कौन कौन प्रेजेंट है जो मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। करेक्ट है ना, करेक्ट है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको। सो मैट्रिक्स में जो मुझे, हाँ वेल डन श्रेया, मैट्रिक्स में जो मुझे NaDH प्लस H प्लस बना था, उस NaDH प्लस H प्लस को कौन एक्सेप्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले कौन लेगा, तो हमने क्या नाम दिया, FMN उसको एक्सेप्ट कर लेगा। करेक्ट है स्टूडेंट्स, सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, FMN। वेरी गुड सारा। सो यहाँ से मैं एरो निकाल के ऐसे लिख देता हूँ कि सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स FMN ने एक्सेप्ट कर लिए। FMN के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स कौन लेकर जाएगा स्टूडेंट्स, हु विल टेल मी। FMN से वो इलेक्ट्रॉन्स कौन लेकर जाएगा, FMN से इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन्स, याद आ रहे हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन्स। कैसे इंडिकेट करोगे, कैसे इंडिकेट करोगे, FES, FES लिख के अपन इंडिकेट कर देंगे। तो ये दोनों जन को हमने कौन सी टीम में डाला था, हु विल टेल मी। ये दोनों जन कौन सी टीम में बिलोंग करते हैं, हु विल टेल मी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कौन सी टीम में बिलोंग करते हैं, कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं, वेरी गुड, दे बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स वन। वेल डन दीपाली, शाबाश रोशनी, दे बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स वन। चलो लिख दे कॉम्प्लेक्स वन यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स वन लिख दे अपन यहाँ पे। मैं यहाँ पे साइड में लिखूं अभी के लिए, चलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है चलेगा, कॉम्प्लेक्स वन लिख दिया मैंने। ओके नाउ सुन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहां से, FES से इलेक्ट्रॉन निकले, किसके पास गए, FES से जो इलेक्ट्रॉन्स गए किसके पास गए बताओ, किसके पास गए, यूबीक्विनोन के पास गए। किसके पास गए स्टूडेंट्स, यूबीक्विनोन के पास। एंड जैसे यूबीक्विनोन को इलेक्ट्रॉन्स मिले, वो बेचारा क्या बन जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा यूबीक्विनोन, रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन में, यूबीक्विनोन इन दी रिड्यूस्ड फॉर्म। समझ में आया। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे स्टूडेंट्स, यहां से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम बी के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी कहाँ भेजेगा इलेक्ट्रॉन्स, मी, साइटोक्रोम बी अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। फिर FES पर वेल, एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम C1 के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वेल डन वेल डन वेल डन, साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम C1 के पास। ओके साइटोक्रोम C1 के पास आ गए, ठीक है। तो अब इन सबको अपन एक टीम में रख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैन वी कीप देम इन अ सिंगल टीम, सिंगल टीम बना दे इनको। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स 2 नहीं बनेगा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स 3 बनेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स 3 बन जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स 3 को मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ बाजू में लिख दूं कॉम्प्लेक्स 3, आपको समझ में आएगा, ये है कॉम्प्लेक्स 3। अब आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ गया, सो अब नीचे में बनाने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 2। क्या बनाने जा रहा हूँ अभी, कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 चेक करो कैसे दिखता है स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट दिस। कॉम्प्लेक्स 2 कैसे हमको दिखाई देगा, तो कॉम्प्लेक्स 2 में बनाऊंगा FAD, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स 1 के लिए बनाया था FMN, वैसे कॉम्प्लेक्स 2 में हु विल रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम whom, दैट इज मेन क्वेश्चन। सो कॉम्प्लेक्स 2 में स्टूडेंट्स FADH2, याद आ रहा है, ऊपर NaDH2 हमने लिया, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, FADH2। FADH2 इलेक्ट्रॉन देता है किसको,
उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, उसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, ठीक है। FAD से अपन स्टार्ट करेंगे, विच इज नथिंग बट FADH2। इलेक्ट्रॉन से ट्रांसपोर्ट हो गया यहाँ से, या आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखो FADH2, ये देखो स्टूडेंट्स FADH2 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FAD, जो वापस से क्रेब्स साइकिल में एंट्री मारेगा, एंड यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो इलेक्ट्रॉन्स हमने किसको दे दिए, आयरन सल्फर प्रोटीन्स को दे दिए, ठीक है। और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा स्टूडेंट्स, आयरन सल्फर प्रोटीन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अगेन यूबिक्विनोन, सेम कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं, चेक करो, शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन। सो आयरन सल्फर प्रोटीन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, यूबिक्विनोन को दे देगा। मैं यहाँ पे यूबिक्विनोन बना रहा हूँ, चेक करो, यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन्स मिलते ही वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन्स मिलते ही वो क्या बन जाएगा, आप बताओ। यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन्स मिलते ही वो क्या बन जाएगा, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन बन जाएगा। सो हाउ शुड आई राइट दैट, हाउ शुड आई राइट दैट, यू Q एंड देन ब्लू कलर में H2, करेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास, दिख रहा है। तो साइटोक्रोम बी को किस किस से इलेक्ट्रॉन्स मिला, साइटोक्रोम बी को रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन से ही इलेक्ट्रॉन्स मिला, बट रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन पे जो यूबिक्विनोन है उसको कहां से इलेक्ट्रॉन्स मिला, तो क्रिस बोलेगा यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन्स मिला FeS से, एंड इस केस में भी FeS से। ये कौन सा FeS है, ये कॉम्प्लेक्स वन। तो क्रिस बोलेगा कि यूबिक्विनोन जो होता है उसको हम रिड्यूस अगर बनाना चाहते हैं तो दो तरीका है, या हमको कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन्स मिलना चाहिए या कॉम्प्लेक्स टू स्टूडेंट्स। तो ये चेक करो, इसको मैं कॉम्प्लेक्स टू मार्क कर रहा हूँ, प्लीज चेक ओवर हियर, दिस इज माय कॉम्प्लेक्स टू, ठीक है, जिसमें अपन FAD को भी इंक्लूड कर सकते हैं। FAD जो रिटर्न जाएगा क्रेब्स साइकिल में, FAD, ओके, understood. So this is complex 2, I'm writing over here, this is complex 2. So complex 1 से भी complex 2 से भी इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाते हैं, यूबिक्विनोन के पास जाते हैं, यहाँ भी है यूबिक्विनोन, यहाँ भी यूबी। तो इन शॉर्ट में दोनों दोनों जगह सेम है ना, इसलिए मैं एक ही नाम ले रहा हूँ, यूबिक्विनोन के पास जाता है इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स 1 एज वेल एज कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन के पास जाएगा। जैसे यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यूबिक्विनोन विल बी रिड्यूस्ड, देन ये रिड्यूस यूबिक्विनोन अपना इलेक्ट्रॉन्स किसको पास ऑन कर देगा, पास ऑन कर देगा साइटोक्रोम बी को, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 3 पे प्रेजेंट है। देन साइटोक्रोम बी किसको इलेक्ट्रॉन देगा, आयरन सल्फर प्रोटीन, वो किसको इलेक्ट्रॉन देगा, साइटोक्रोम C1, वो किसको देगा। अब आगे अपन ये पिक्चर पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ तक बात क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। एक बार ये अपने बुक में लिख लो फटाफट से, आई एम श्योर ये आपको लेबलिंग करने आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखो लेजर देख रहे हो, मेरा लेजर, ये रीजन को ऊपर यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे टॉप पे, अपने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करो। यहाँ पे टॉप पे क्या लिखोगे, जहां पे मैंने लेजर रखा है वहां क्या लिखोगे बताओ। सबसे राइट मोस्ट जो सेगमेंट है, राइट मोस्ट रीजन, वो हमने कौन सा रीजन डिफाइन किया है बताओ। वेल डन अनुराधा, मैट्रिक्स, वेल डन अर्चना, दीपाली, अनुराग, शाबाश, दिस इज मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स में आप सब यहाँ पे दिखा पाओगे NaDH प्लस H प्लस, NaDH प्लस H प्लस वापस बन के निकल जाएगा NAD प्लस, और इसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखो, ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ जो मैं ब्लू बॉक्स बना रहा हूँ उस ब्लू बॉक्स में आपको क्या लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ आप लिखोगे NaDH प्लस H प्लस, ठीक है, NaDH प्लस H प्लस कन्वर्ट कर दोगे इनटू NaD प्लस, ऐसे ये दो फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये देखो, इस ये आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है, समझ में आया। तो जब NaDH प्लस H प्लस NaD प्लस में कन्वर्ट होकर निकल जाता है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो देखो मैंने रेड एरो से ऊपर यहाँ पे दिखाया है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले वो आ जाएंगे FMN के पास, एंड सो ऑन, फिर स्टोरी आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलो कर लो कर लो कर लो। सिमिलरली यहाँ पे FADH2 लिख दो। अनुष्का, ये जो मैं लिखा ना येलो बॉक्स, ये पूरा येलो सर्कल में, ये येलो सर्कल तुझे यहाँ लिखना है, देख इस बॉक्स में लिखना है ये पूरा।
प्रथमेश, FeDH2 से जो इलेक्ट्रॉन्स मिलता है वो इलेक्ट्रॉन जाता है FeS के पास, एंड वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन के पास, वहां से बन जाएगा रिड्यूस यूबिक्विनोन, वहां से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास। ओके, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स 2, ये येलो ब्लू बॉक्स कॉम्प्लेक्स 2 है ये, ठीक है। चलो फटाफट कर लो। यस यस, आई रिपीट। सो अभी स्क्रीन पे वी कैन सी कॉम्प्लेक्स 4 बन गया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 हमको समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स 2 हमको समझ में आ गया, एंड दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भेजते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 के पास भेजते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 में कौन कौन था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी, वहां से जाता है FeS के पास आयरन सल्फर प्रोटीन्स, एंड वहां से जाता है साइटोक्रोम C1 के पास। साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर, कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन में। साइटोक्रोम C1 के अलावा जो कॉम्प्लेक्स 3 का पार्ट है, साइटोक्रोम C भी रहता है। साइटोक्रोम सी, जैसे मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो लेजर चेक करो, मेरा लेजर चेक करो, ये रहा साइटोक्रोम सी, दिख रहा है, मैंने लिखा है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, ना कॉम्प्लेक्स 1 का पार्ट है, ना 2 का पार्ट है, ना 3 का पार्ट है, ना 4 का पार्ट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं। उसी तरह जिस तरह यहाँ पे यूबिक्विनोन हमको मिलता है, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। सो साइटोक्रोम सी विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स coming from cytochrome C1. Then cytochrome C will give these electrons to copper, which is present, which is first part of complex 4. Copper is a part of complex 4. So copper को electrons मिल जाएंगे। Copper electrons किसको देगा, cytochrome A को देगा। वो electrons किसको देगा, cytochrome A3 को देगा। वो electrons किसको देगा, अगेन वापस से copper को देगा। एंड copper से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, कहां पे चले जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 4, ट्रू और फॉल्स? Oxygen is a part of complex 4. True or false? True or false? False is the answer. It is not true. अगर मैं आपको ये पूछूं, ऑक्सीजन गेट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 4, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू, शाबाश, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स 4 का पार्ट नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मिलता है इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 से, जिससे वो बन जाएगा हाफ O2 माइनस माइनस, दो इलेक्ट्रॉन्स मिला ना, तो दो माइनस मैंने डाल दिया, एंड ये हाफ O2 माइनस माइनस इट विल कंबाइन विद H प्लस टू गिव यू वाटर, एंड दिस वाटर इज नोन एज मेटाबॉलिक वाटर। ये H प्लस कहां से आया स्टूडेंट्स, ये H प्लस कहां से आया, ये तो पहले से तो प्रेजेंट था ना, NADH प्लस H प्लस ने H प्लस छोड़ के गया था मैट्रिक्स में, ये वही H प्लस है। चलो यहाँ तक बात क्लियर है सबको, क्लियर है सबको यहाँ तक बात, यहाँ तक बात क्लियर है सबको, सबने ड्रॉ कर लिया, सबने ड्रॉ कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। सो अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस डायग्राम में स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप चेक करो, करेक्ट है प्रथमेश, FeDH2 भी वही देगा। ओके, नाउ चेक दिस डायग्राम स्टूडेंट्स, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है चेक करो, आराम से पहले देख लो डायग्राम, देन मैं डिस्कशन करूंगा, पहले डायग्राम आप देख लो। आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द डायग्राम, देन आई डिस्कस। कॉम्प्लेक्स 1, देखो मैं लेजर दिखाऊं, ये रहा कॉम्प्लेक्स 1 स्टूडेंट्स, दिख रहा है येलो बॉक्स पूरा, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 2, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लेजर चेक करो, मेरा लेजर चेक करो, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2, दिख रहा है ये कलर का, दिख रहा है लेजर दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स 2। दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसको देते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को, ग्रीन कलर में कॉम्प्लेक्स 3, वहां से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आता है, साइटोक्रोम सी के पास, जो कहा जाता है साइटोक्रोम 4, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिले, ऑक्सीजन के पास, which will combine with H plus to give you H2O, that's it, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये इमेज आई विल सेंड इन बोथ द ग्रुप्स, आई वांट यू पीपल टू प्रॉपरली लुक एट दिस इमेज, ध्यान से देखो एंड प्लीज कंफर्म मी आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, ठीक है। आप लोग मुझे कंफर्म करोगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये पाथवे बहुत जरूरी है। नीट बैच 2, यस, नीट बैच 2, प्लीज चेक करो, आपको मैंने व्हाट्सएप किया ग्रुप पे, डायग्राम जूम करके चेक करो स्टूडेंट्स, जो जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है क्या, इफ यू अंडरस्टूड जस्ट रेज योर हैंड।
Raise your hand if you have understood. चलो, साबिका, please explain the diagram. Audio मैंने on किया, you can unmute yourself now. Please explain the diagram. ETC pathway explain कर please. चल start कर जल्दी. So NADH plus H plus and NAD plus from matrix is converted to FMN, that is known as flamin mononucleotide, which is then converted to. नहीं तुझे बोलना है NADH plus H plus will transfer its electrons to FMN. समझा? Which is present in the inner mitochondrial membrane. Okay. हाँ चल आगे. Yeah, so the electrons from FMN will be transferred to FES, iron sulfur protein. Shabash. Then the electrons will be transferred to ubiquinone. First define complex 1 now. Complex 1 is composed of किससे बना है complex 1? Complex 1 is composed of flamin mononucleotide and iron sulfur protein. Well done. Next. The electrons will be transferred to ubiquinone, and then it will be reduced to, which will then be reduced to UQH2. Very good. The electron then will be transferred to cytochrome B, then to FES, then to cytochrome C1. Very good. Now you come to complex 2. अब complex 2 में आ जा. तो क्या बोलेगी? Like complex 1 transfers its electrons to the transporters of complex 3. Similarly, complex 2 will also transport its electrons to complex 3. But the only difference is in the case of complex 1, we got electrons from NADH plus H plus. But in case of complex 2, we will get electrons from FADH2. है ना? Okay. आगे जा. FADH2 से मिला तो वो कहाँ गया? Complex 3. पहले तो आयरन सल्फर प्रोटीन्स which is part of complex 2. Then वहां से ubiquinone, ये पूरा एक्सप्लेन कर. वहां से ubiquinone reduced form, फिर वहां से कहाँ जाएगा? complex 3 के पास किसके पास जाएगा? Same story. cytochrome B, वहां से आयरन सल्फर प्रोटीन्स, वहां से cytochrome C1. Then it will go to complex 4. Very good. Through cytochrome C. Well done. To copper. Okay. Which will then go to cytochrome A, to cytochrome A3, to copper, and then into matrix to half O2. Very good. It is received by, accepted by half O2. Shabash, well done. That's it. And then the half O2 minus will combine with the H plus to give metabolic water. Shabash, well done. Next is Mrunmayee. Mrunmayee, start kar. In matrix, NAD plus and H plus is converted into N. So can you hear me? I can hear you. In matrix, NAD plus H plus is converted into NAD plus and given two electrons transferred to FMN. एक काम कर, मृण्मयी एक काम कर. You switch off your camera. Maybe then voice ज़्यादा crack नहीं होगा. थोड़ा crack हो रहा है voice. Flamin mononucleotide. Shabash. Flamin mononucleotide and it's transferred to iron sulfur protein. This is complex 1. Then the electrons are transferred to ubiquinone and then it is converted into ubiquinone reduced. Ubiquinone reduced, then they are transferred to
cytochrome B, and from cytochrome B to F sulfur, iron sulfur protein, and from iron sulfur protein cytochrome C1. This is complex complex 3. Then complex 2, electrons are transferred from complex 1 and complex 2. In complex 2 there is FED that is converted into sulfur, iron sulfur protein. Then complex 4, cyt, complex 4, copper is converted to cytochrome A, then cytochrome A, cytochrome 8C, and copper. Electrons then are accepted by oxygen. Then Okay, accepted by next. half O2, and then they are converted to half O2 minus, that is metabolic water. Shabash. Okay, next will be Payal Sawan. NADH plus H is converted into NADH plus into matrix. Then it transports the electron to FMN. FMN transports the electron to iron sulfur protein. Iron sulfur protein then transfers the electron to cubiquinol. Cubinol transfers the protein to UQH, that's reduced cubiquinol. Complex part consists of when नहीं प्लीज स्टॉप आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रहा है. एनीबडी एल्स? अदर्स कैन हियर हर प्रॉपर्ली? बाकी उसकी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, Nitin, please start. Yes, sir. Sir, electrons from NADH2 produced in mitochondrial matrix are transferred to FMN flavin mononucleotide in inner mitochondrial membrane. Then the electron are transferred to. नितिन रुक जा. क्या हो गया? आज सबका नेटवर्क इशू है. यस अनुराधा, प्लीज गो अहेड. Sir, can you hear me? Yes. There are three divisions: intermembrane phase, intermitochondrial membrane, and matrix. In matrix, NAD plus H plus converts into NAD plus. It gives electron complex 1 flavin mononucleotide. It gives electron to FES. And it gives electron to ubiquinone. Then it turns into reduced ubiquinone. रुक जा, प्लीज स्टॉप. Then Please stop, it please goes stop. in complex. अनुराधा रुक जा. मैं तुझे यहाँ से पॉज किया है. ओके, सो सॉरी, किसी का भी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको. मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको विदाउट एनी Yes, sir. डिस्टर्बेंस? Yes, sir. ओके. एनीबडी जिसका नेटवर्क काफी स्ट्रांग है फिलहाल, जिसको बोलना भी है, ऐसा कोई है जिसको रिपीट करना है, नेटवर्क भी प्रॉपर है, सो यू कैन गो अहेड. सदिच्छा, व्हाट अबाउट यू? सदिच्छा मसूरकर, नहीं, नेटवर्क तो अच्छा है बट मुझे बोलना नहीं है, वो इश्यू है. ओके, ठीक है. सो ये हमको रूट तो समझ में आ गया. आई होप आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको क्यों बोलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों बोलते हैं वो आपको समझ में आ गया. नाउ लेट अस सी. ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है आपको 4H+ कहाँ पे है? देखो यहाँ पे जो H+ बनते हैं, ये देखो. पहली बात तो ये समझो, ये दो स्टेप है, ये स्टेप, ये देखो, दो स्टेप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको. कौन से दो स्टेप?
ये जो दिख रहा है ना NADH प्लस H प्लस को कन्वर्ट करता है NAD प्लस में, ये कौन सा एंजाइम करता है स्टूडेंट्स? तो आपका ETC पाथवे का जो फर्स्ट स्टेप है, इट इज कैटलाइज्ड बाय व्हिच एंजाइम? NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम ये करवाता है फर्स्ट स्टेप, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं FMN को, कहां से NADH प्लस H प्लस से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं FMN को, और ये बेचारा कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में। सो दैट स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज। ऑल्सो इसके अलावा एक बात मुझे जाननी बहुत जरूरी है, दैट इज विच पॉइंट, ये वाला स्टूडेंट्स, FADH2 से जब अपन इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, आपको याद है क्रेब्स साइकिल में, ये क्रेब्स साइकिल में कौन सा स्टेप है जहां पे FADH2 बनता है? इट इज दिस स्टेप जहां पे हम एंजाइम लेते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। याद आ रहा है ये एंजाइम? कैन यू रिकलेक्ट दिस एंजाइम स्टूडेंट्स? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये दोनों एंजाइम आपको याद रखना है। उसके अलावा इफ यू लुक प्रॉपरली, एक मिनट और भी डाउट्स आए मेरे पास। सभी ना हाफ O2 क्यों लिया उसका टेंशन मत ले, हाफ O2 हम ले रहे हैं ताकि बैलेंसिंग में अपन सीधा H2O लिख पाए। अगर अपन पूरा 1O2 लेंगे तो तुझे लिखना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ H2O। अंडरस्टूड? ठीक है, इसलिए अपन वैसा ले रहे हैं। ओके सभी ना? श्रेया ओसवाल, यस, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ETC पाथवे, पर ETC पाथवे 2-3 बार आप करोगे, खुद से खुद को टीच करने की कोशिश करोगे, आपको एक बार ट्रांसपोर्टर्स के नाम लर्न हो गए, देन इट विल बी वेरी वेरी सिंपल।